हेलो एंड वेलकम बैक। एथनिक कम्युनिटी का मैं नाम बोलूँगा, आपको बताना है कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। अपातानी, अपातानी इंडिया, डेयाक इंडोनेशिया, डिंका सूडान और उइघुर चाइना। अपाटानी, अपाटानी, अपाटानी इंडिया, डेयाक इंडोनेशिया, डिंका सूडान, उइघुर चाइना। उइघुर चाइना, कुछ कनेक्शन बनाना पड़ेगा वरना याद नहीं रहेगा। उइघुर, उइघुर मतलब झिंगुर, झिंगुर मतलब कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा कौन कंट्री खाती है? चाइना खाती है, ठीक है। डिंका, डिंका, डिंका मतलब डंका बज रहा है। गोभी जी का डंका बज रहा है, कहाँ पे बजेगा? सूडान में बजेगा। सूडान जैसा कंट्री में बज सकता है डिंका। तो डिंका कहाँ पे बज सकता है गोभी जी का? सूडान में बज सकता है। तो डिंका कहाँ है? सूडान। फिर डेयाक, डेयाक इंडोनेशिया, डियाक इंडोनेशिया, डेयाक इंडोनेशिया। इसका कनेक्शन बनाओ। याक, याक तो जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। तो डी याक जो है वो इंडिया जैसा सिमिलर सुनने में जैसा कंट्री है वैसा हमें मिलेगा। तो इंडोनेशिया, इंडिया जैसा सुनने में लगता है तो इंडोनेशिया। सो डी याक इंडोनेशिया। और अपाटानी, अपाटानी तो इंडिया में ही होगा। सो अपाटानी एथनिक कम्युनिटी है ये इंडिया का। डेयाक इंडोनेशिया, डिंका सूडान और उइघुर चाइना। ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम बोलूँगा, आपको बताना है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है वीना में। वीना कौन से कंट्री में है? वीना कौन से कंट्री में है? ऑस्ट्रिया में। और इसका करेंसी क्या होता है? हाँ, इसका ये कौन से कंट्री में है? वीना में ही है, ठीक है। वीना सिटी है तो कौन से कंट्री में ही है? ऑस्ट्रिया में, ठीक। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, काउंसिल फॉर यूरोपियन यूनियन, ये कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम में। OECD, उस OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है वीना में। वीना ऑस्ट्रिया का सिटी है। वीना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ये जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसका है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम में। और OECD कहाँ पे? पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल financial institution that provides loans and grants to the governments of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects। तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स और ग्रांट्स देता है गवर्नमेंट्स को। किसके? लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। कैपिटल प्रोजेक्ट्स करने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है, ग्रांट्स देता है। वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या होता है? IBRD प्लस IDA। IBRD प्लस IDA, ये दोनों को मिला दोगे तो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक अलग है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का मतलब होता है IBRD प्लस IDA। IBRD प्लस IDA। वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या होता है? IBRD प्लस IDA। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 चीज़ आता है: IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक है, इसमें IBRD और IDA होगा। और फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप में IBRD प्लस IDA प्लस IFC प्लस मीगा प्लस ICSID, ये सब आ जाएंगे। सो IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IFC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। मीगा का फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मीगा का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और ICSID का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। वीपो, वीपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हेडक्वार्टर ऑफ वीपो, वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इज वीपो अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस? क्या जो वीपो है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का? यस। इज वीपो अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यस। इज द ट्रिप्स एग्रीमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल WTO मेंबर्स? क्या ये बात सही है? हाँ, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है ना वो सारे WTO मेंबर्स के लिए बाइंडिंग होता है। सो द ट्रिप्स एग्रीमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल WTO मेंबर्स। एथनिक कम्युनिटी का नाम बोलूँगा, आपको कंट्री बताना है। अपाटानी इंडिया में है, डियाक इंडोनेशिया में है, फिर डिंका सूडान में है और उइगुर ये चाइना में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है वीना में। वीना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये ब्रुसेल्स में है बेल्जियम में। OECD ये पेरिस में है फ्रांस में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। वर्ल्ड बैंक का मतलब होता है IBRD प्लस IDA। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मतलब होता है IBRD प्लस IDA प्लस IFC प्लस मीगा प्लस ICSID। IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और मीगा का फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ICSID इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। वीपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हेडक्वार्टर ऑफ वीपो कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। इज वीपो अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यस। द ट्रिप्स एग्रीमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल WTO members? Yes. See you in the next video. Till then, bye.